नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विकराल रूप ग्रहण करता जा रहा है। पहले इजरायल का हमला और अब ईरान का पलटवार। दोनों देश एक दूसरे पर बमबारी में कोई कोर कसर बकाया नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों ओर से दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं और इस युद्ध का अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता। इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। इन हमलों में दोनों देशों के 240 लोग मारे गए हैं। इजरायली हमले में आम नागरिकों समेत इराक के 230 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजरायल लगातार तेहरान पर मिसाइलें बरसा रहा है, जिससे स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं ईरान भी इजरायली राजधानी तेल अवीव पर हमले कर रहा है। ईरान में तबाही। इजरायली हमले में 230 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो गई और 600 के लगभग लोग घायल हैं। इजरायल ने ईरान के नतांज परमाणु साइट समेत कई न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइलें गिराई हैं। इजरायल ने सैन्य ठिकानों पर भी निशाना साधा, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हो गई। इजरायली हमले से ईरान के तबरेज और करमान शाह मिसाइल बेस भी नष्ट हो गए। इजरायल के हमले के बाद ईरान की एक अहम रिफाइनरी में भयंकर विस्फोट देखने को मिला है। इजरायल को भी हुआ बड़ा नुकसान। ईरान ने इजरायल पर 100 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। ईरान ने इजरायल के सैन्य और बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया है। इराक की बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में तेल अवीव की कई ऊंची इमारतें धराशायी हो गई। ईरानी हमले में इजरायल के 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान ने इजरायली बंदरगाह हाइफा को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने इजरायल के परमाणु परिसर वाले नेगेवा रेगिस्तान और किरियात गत पर भी हमला किया है। इजरायल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी समेत साइंस इंस्टीट्यूट पर भी ईरान ने हमला किया है। ईरानी मिसाइलों के कारण इजरायल ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। कुल मिलाकर दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद करने पर आमादा हैं। ईरान और इजरायल की लड़ाई फिलहाल तो इन दोनों देशों तक सीमित है। अगर लड़ाई ने विस्तार किया तो फिर तबाही का पैमाना बहुत बढ़ सकता है। खासतौर से इजरायल के सबसे खास सहयोगी अमेरिका का हस्तक्षेप, खाड़ी देशों में यूएस के बेसों पर ईरानी हमले और ईरान में शासन परिवर्तन जैसी चीजें पूरे क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ा सकती हैं। देखना यह है कि यह युद्ध किस अंजाम तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। ईरान पर इजरायल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और ईरान के 100 ठिकानों पर इजरायल के विमानों की बमबारिश के बाद ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। आइए जानते हैं कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध शुरू कैसे हुआ। पिछले कुछ समय से शांत पड़े मिडिल ईस्ट में फिर बारूद की बारिश होने लगी है। ईरान के 100 ठिकानों पर इजरायल के 200 विमानों ने ताबड़तोड़ 330 बमों को गिराया। इन ठिकानों में सबसे खास है तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण में स्थित नतांज, जो ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी है। इजरायल ने ईरान पर भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:15 पर एक साथ 6 शहरों में हमले किए। तब ईरान में सुबह के 3:30 बज रहे थे। इजरायल के इन ताबड़तोड़ हमलों से ईरान दहल उठा है। इजरायल ने हमलों में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। इजरायल ने मचाई ईरान में तबाही। इजरायल के हमले में ईरान सेना की सबसे ताकतवर कोर IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहराची और फरदून अब्बासी भी मारे गए हैं। हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी और सेना के दूसरे बड़े अधिकारी भी मारे गए हैं। हमले में ईरान की राजधानी तेहरान की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण में नतांज की अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी में भी काला धुआं उठता दिखा। इजरायल का दावा है कि उसके हमले में IRGC के ज्यादातर एयर कमांड अधिकारी मारे गए हैं। इजरायल ने यह हमला नतांज परमाणु लेबोरेटरी को तबाह करने के मकसद से किया, जिससे ईरान परमाणु बम न बना सके। दरअसल इजरायल, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब है। यूनाइटेड नेशंस की वॉच डॉग मानी जाने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए हजारों उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें स्थापित की हैं। मार्च 2025 तक ईरान के पास करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसे 60% तक शुद्ध किया जा चुका था।
दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 87% तक यूरेनियम शुद्ध कर लिया है। यह यूरेनियम आधा दर्जन परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। ईरान के इसी परमाणु हथियार को इजराइल नष्ट करने की कोशिश में है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran is taking steps that it has never taken before. ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए कई तरह के हमले हो चुके हैं। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे ये हमले किए। निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने रहे। 2010 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर स्टक्सनेट नामक वायरस से साइबर हमला किया। अमेरिका और इजराइल के साइबर अटैक में नतांज परमाणु केंद्रों की हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनें नष्ट हो गईं। 2021 में भी नतांज लेबोरेटरी में हमला हुआ, जिसमें कई सेंट्रीफ्यूज मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। 2024 में नतांज लेबोरेटरी पर ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें कई सेंट्रीफ्यूज मशीनों को नुकसान पहुंचा था। 2000 के बाद से ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक इजराइल और अमेरिका के हमले में मारे जा चुके हैं। लेकिन ईरान के परमाणु भंडार को नष्ट करना इतना आसान भी नहीं है। वजह है कि ईरान नतांज न्यूक्लियर प्लांट 80 मीटर यानी कि करीब 26 मंजिल की गहराई में है। ईरान की सीमेंट की तकनीक दुनिया की सबसे बेहतरीन है, इसलिए माना जा रहा है कि फिलहाल ईरान न्यूक्लियर प्लांट को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। इसके साथ ही ईरान झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। हालांकि इजराइल सेना का दावा है कि उसके लड़ाकू विमान ईरान के ड्रोन को रास्ते में ही गिरा दिया गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौता करने को कहा है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर परमाणु समझौते के लिए तैयार नहीं हुए तो और ज्यादा बड़ा हमला झेलना होगा। इन हालातों में ये जंग किस मोड़ पर पहुंचती है, देखने लायक होगा। इजराइल ने ईरान को कड़ी चोट दी है। इजराइल के हमले में ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक और टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए। उधर इराक भी पलटवार में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रहा है। ईरान पूरी ताकत के साथ इजराइल पर पलटवार कर रहा है। इजराइल की मदद कर रहे अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी अंजाम भुगतने की ईरान चेतावनी दे रहा है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव जारी है। इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर फाइटर प्लेन से हमले कर 9 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स को मार गिराया है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने तुरंत बाद पलटवार किया। इजराइल की राजधानी पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। इनमें अधिकांश को तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कई मिसाइलें लक्ष्य पर गिरी। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसकी मिसाइल इजरायली रक्षा मंत्रालय पर गिरी है। हालांकि इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरानी मिसाइल ने इजराइल में रिहायशी ठिकाने को हिट किया है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी दर्जनों मिसाइलों ने इजरायली शहरों को नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने पलटवार किया। इसे ट्रू प्रोमिसेस 3 का नाम दिया गया। 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा भी किया। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत की और हालात की जानकारी दी। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, कहा कि परमाणु समझौता करे वरना बड़ा हमला होगा। ईरान इजराइल के बीच बढ़ रहे संघर्ष के बीच शांति की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। पोप लियो ने ईरान और इजराइल के नेताओं से बातचीत के जरिए सुलह करने की अपील की है। सेंट पीटर बेसिलिका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पोप ने कहा, पोप की अपील ऐसे नाजुक क्षण में है। मैं दोनों देशों से जिम्मेदारी और तर्क के साथ एक्शन लेने की अपील करना चाहता हूं। किसी को भी
कभी भी दूसरे के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लेकिन इस तरह की अपीलों का फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इजरायली हमले में ईरान के 9 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि ईरान के परमाणु बम बनाने की कोशिशों में इनकी अहम भूमिका थी। इजरायल ने जिन वैज्ञानिकों को मारने का दावा किया है उनमें मारे गए इजरायली वैज्ञानिक हैं फरीदून अब्बासी, परमाणु इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, मोहम्मद मेहदी तहराची, ये फिजिक्स एक्सपर्ट है, अकबर मुतेलबी जाहिद, केमिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, सईद बर्जी, मटेरियल्स इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, अमीर हसन फखाही, फिजिक्स एक्सपर्ट, अब्दुल हमीद मीनू शहर, रिएक्टर फिजिक्स एक्सपर्ट, मंसूर असगरी, फिजिक्स एक्सपर्ट, अहमद रेजा जुल्फगारी दरियानी, न्यूक्लियर इंजीनियर एक्सपर्ट, अली बखुई कातरीमी, मैकेनिक्स एक्सपर्ट। इजरायली सेना ने दावा किया है कि ये सभी वैज्ञानिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माने जाते थे और इनके पास दशकों का अनुभव था। आईडीएफ के अनुसार इन वैज्ञानिकों में से कई मोहसिन फखरी जाहिद के उत्तराधिकारी थे। फखरी जाहिद को 2020 में इजरायल ने मारा था, जिसे ईरानी परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता था। इजरायल के हमले में ईरानी सेना की टॉप लीडरशिप मारी गई है। ईरान के 20 मिलिट्री कमांडर इजरायल के हमले में मारे गए हैं। इनमें मारे गए ईरानी मिलिट्री कमांडर हैं मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल हुसैनी सलामी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ, ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जाहिद, IRGC की एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख, जनरल गुलाम अली राशिद, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर, जनरल गुलाम रेजा मेहराबी, सेनाओं के जनरल स्टाफ में खुफिया विभाग के डिप्टी हेड, जनरल मेहदी रब्बानी, सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ में ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड। ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ इजरायल अपनी आत्मरक्षा प्रणाली भी मजबूत कर रहा है। इजरायल अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। साथ ही इजरायली सरकार की तरफ से जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमला किया तो तेहरान को तो तबाह कर दिया जाएगा, तो फिर तेहरान को तबाह कर दिया जाएगा। इजरायल काट्ज रक्षा मंत्री। ईरान पर हमलों के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सीधे ईरान की जनता को संबोधित कर उन्हें मौजूदा शासन के खिलाफ खड़े होने की बात कही। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल की लड़ाई ईरान की जनता के खिलाफ नहीं है, बल्कि ईरान की तथाकथित सरकार के खिलाफ है, जो पूरी तरह से तानाशाह है। नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान में इजरायल का यह मिलिट्री ऑपरेशन काफी आपकी आजादी के रास्ते को साफ करेगा। The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. उधर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इजरायल को चेतावनी दी थी। खामेनेई ने कहा कि इजरायल के सशस्त्र बल इजरायल को लाचार बना देंगे और खामेनेई ने इजरायल को हमलों के लिए कड़ी सजा देने की कसम खाते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक के सशस्त्र बल इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। इजरायली हमले के नतीजे इसे बर्बाद कर देंगे। عرض سلام دارم به ملت عزیز و بزرگ کشورمون. شهادت سرداران و دانشمندان عزیز که البته برای همه سنگین است و تعدادی از مردم غیر نظامی رو به ملت ایران به خانواده های اونها تبریک و تسلیت عرض میکنم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال درجات اونها رو عالی کنه و ارواح طیبشون رو مشمول لطف ویژه خودش قرار بده. و اما مطلبی که مایل بودم
با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. इसराइल और ईरान युद्ध के बीच दोनों देशों की सैन्य शक्ति की चर्चा करें तो मिलिट्री पावर में ईरान भारी है, लेकिन इसराइल की एयरफोर्स उसे ईरान से भारी बताती है। बनाती है। सैन्य शक्ति में इसराइल पर भारी है ईरान। एक्टिव सोल्जर्स है इसराइल के 1.70 लाख, वहीं ईरान के हैं 6.10 लाख। रिजर्व सोल्जर्स की बात करें तो इसराइल के पास है 4.65 लाख, वहीं ईरान के पास है 3.50 लाख। पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो इसराइल ईरान में इसराइल की एयरफोर्स ईरान पर भारी है। पैरामिलिट्री फोर्स इसराइल ईरान में इसराइल के पास है 611 तो ईरान के पास है 551। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसराइल के पास है 244 और ईरान के पास है 188। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसराइल के पास है 19 और ईरान के पास है 10। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसराइल के पास है 38, ईरान के पास 21। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसराइल के पास है 13, ईरान के पास है 87। ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसराइल के पास है 159 और ईरान के पास 103। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की बात करें तो इसराइल के पास है 46 और ईरान के पास 6। हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसराइल के पास है 147 और ईरान के पास है 128। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसराइल के पास है 48 और ईरान के पास है 13। इसराइल और ईरान दोनों फिलहाल जंग से पीछे हटते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसराइल ईरान को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है तो इसराइल के हमले से बौखलाए ईरान ने इसराइल के साथ ही यूएस, यूके, फ्रांस को निशाने पर ले लिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसराइल पर उसके हमले रोकने की कोशिश की तो उसके सैन्य बेस और जहाजों को मिसाइल से निशाना बनाने से वो पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने पश्चिमी देशों से सैन्य बेस और जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ईरान अपनी चेतावनी पर अमल करता है तो मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ सकते हैं। इन हालातों में देखना होगा कि इसराइल और ईरान की जंग किस अंजाम तक पहुंचती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कमलेश चौबे की रिपोर्ट। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका को भी निशाने पर ले लिया है। ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमले के लिए इजराइल ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एयरबेस का इस्तेमाल किया या करता है तो वो इन पर हमला करने से भी नहीं चूकेगा। ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी तरीके से भी हमला किया तो अमेरिका की सेनाएं ऐसे स्तर पर पलटवार करेंगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक, ईरान के परमाणु केंद्र तबाह करने का दावा, ईरान ने भी इजराइल पर किया जवाबी अटैक, अमेरिका के सामने आने से युद्ध के विकराल होने की आशंका, अमेरिका को भी उठाना पड़ सकता है नुकसान। इजराइल ने महीनों की तैयारी के बाद आखिरकार ईरान पर हमला कर दिया। इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया है। इजरायली फोर्स का दावा है कि नतांज से लेकर इस्फहान में स्थित न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट कर उन्हें व्यापक नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली हमले में ईरान के आर्मी चीफ के साथ ही एटॉमिक साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के इस कदम के बाद युद्ध का ऐलान कर दिया है। तेहरान की तरफ से भी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया है, जिसमें व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस जंग में अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश इजराइल के प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष समर्थन में हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के कई मिलिट्री और एयर बेस हैं, जहां से इजराइल को भरपूर सपोर्ट मिलता है। ईरान के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा है। ऐसे में आशंका ये भी है कि ईरान अमेरिका के इन सैन्य बेस को भी निशाना बना सकता है। ईरान ने ऐसा करने की धमकी भी दे डाली है। हम आपको बताते हैं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वे 5 मिलिट्री, नेवल और एयरबेस जिन्हें ईरान निशाना बना सकता है। अल उदीद एयरबेस, कतर, मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा। साल 1996 में इसे स्थापित किया गया था। 24 हेक्टेयर में फैले इस एयरबेस में लगभग 100 विमान और कई ड्रोन मौजूद। इस एयरबेस में अमेरिका के 10,000 सैनिक रहते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के लिए फॉरवर्ड हेडक्वार्टर के रूप में काम करता है।
इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में ऑपरेशन का सेंट्रल कमांड रहा। नेवल सपोर्ट एक्टिविटी NSA बहरीन। अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पूर्व ब्रिटिश नौसैनिक प्रतिष्ठान है। HMS जुफियर की साइट पर स्थित है। सैन्य और नागरिक कर्मचारियों सहित 9000 कर्मचारी तैनात। US नेवी के 5वें बेड़े का घर कहा जाता है। विमानों, टुकड़ियों और रिमोट साइट्स को सुरक्षा प्रदान करता है। कैंप आरिफजान कुवैत शहर से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। अमेरिकी सेना का बेस है। साल 1999 में स्थापित हुआ था। मध्य पूर्व में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए काम करता है। US सेटकॉम के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में इसकी उपयोगिता बेहद अहम है। अल धफरा एयरबेस UAE यह अमेरिकी सेना का रणनीतिक बेस है। टोही खुफिया जानकारी जुटाने, कॉम्बैट एयर ऑपरेशन का केंद्र है। F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर जैसे अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट तैनात हैं। ड्रोन और अवाक सहित विभिन्न निगरानी विमान मौजूद हैं। इरबिल एयरबेस इराक अमेरिकी सेना द्वारा हवाई अभियानों के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तरी इराक और सीरिया में चलाए जा रहे अभियान में इस बेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तैनात अमेरिकी सैनिक कुर्द और इराकी बलों को सलाह देते हैं और उनकी मदद करते हैं। انشالله که کار به اونجا نکشه، گفتگو به نتیجه برسه، ولی اگر نرسه به ما درگیری تحمیل بشه قطعا تلفات طرف مقابل بیشتر از ما خواهد بود و در اون صورت آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، چون تمام پایگاهاش در دسترس ماست. ما دستوری بهش داریم و بدون ملاحظه همه اونها رو در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم. ईरान की खुली चेतावनी है कि अगर अमेरिका, US और फ्रांस ने इजराइल का साथ दिया तो वो मिडिल ईस्ट में इनके सैन्य ठिकानों से पीछे नहीं हटने वाला। ईरान अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले की धमकी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ऐसे हमले की हिमाकत करता है तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत से उतर आएगी।